हे गाइस, और फिर से आपका स्वागत है फीवर क्रैश में। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है प्ले स्टेशन का इवेंट, जिसमें हमने बहुत ही सारे गेम्स के ट्रेलर देखे। उस इवेंट के लास्ट में हम फैंस के लिए एक सरप्राइज था, और वो सरप्राइज था नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर का टीजर। वैसे तो इस टीजर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम फैंस के लिए बहुत कुछ था, और वो बहुत कुछ सिर्फ एक वर्ड है, रैग्नारॉक। हम फैंस को तो ये पहले से ही पता था कि नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक पे बेस्ड होने वाला है, और अब तो ये कंफर्म भी हो गया। उस टीजर में एक और चीज थी जिसने हम सब फैंस को शॉक कर दिया। वो था इस गेम का रिलीज डेट, जो कि 2021 है। हम लोगों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर 2021 में ही देखने को मिल जाएगा। वेल, गुड जॉब सैंटा मोनिका। सो अब रैग्नारॉक पे वापस आते हैं। सो अभी भी काफी लोगों को ये नहीं पता है कि रैग्नारॉक आखिर है क्या और गॉड ऑफ वॉर से इसका क्या रिलेशन है। सो डोंट वरी। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrass.com। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रैग्नारॉक क्या है। शुरुआत करते हैं जनता के सबसे बड़े क्वेश्चन से कि रैग्नारॉक क्या है। नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारॉक एक इवेंट्स की सीरीज है। ऐसे इवेंट्स जिनमें बहुत ही बड़े बड़े बैटल्स शामिल हैं, और इन्हीं बैटल्स की वजह से नॉर्स माइथोलॉजी के जो बहुत ही ग्रेट फिगर्स हैं, यानी कि जो बहुत ही बड़े बड़े गॉड्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें ओडिन, थॉर, हिमड्याल और लोकी जैसे बड़े बड़े गॉड्स शामिल हैं। लेकिन गॉड ऑफ वॉर में तो एड्रेस ही लोकी है, तो ये कैसे मर सकता है, इस पे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सिर्फ गॉड्स का मरना ही काफी नहीं है, रैग्नारॉक की वजह से काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं। और अगर इतना भी काफी नहीं है तो ये सुन लो, रैग्नारॉक की वजह से पूरी दुनिया अंडर वाटर सबमर्ज हो जाती है। मतलब जब रैग्नारॉक आएगा तो ग्रेट बैटल्स होंगे, उन बैटल्स में गॉड्स मर जाएंगे, और नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज्यादा होंगे कि पूरी दुनिया ही अंडर वाटर चली जाएगी। रैग्नारॉक का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्स माइथोलॉजी की तबाही है। और वैसे भी क्रेटोस ने कदम रखा है नॉर्स माइथोलॉजी में, तो तबाही तो आनी ही है। अब पढ़ते हैं जनता के दूसरे सबसे बड़े क्वेश्चन पे। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका? ओह आई एम सॉरी, गलत जनता का सवाल उठा लिया। गॉड ऑफ वॉर की जनता की बात हो रही है। गॉड ऑफ वॉर की जनता का दूसरा सवाल है कि रैग्नारॉक क्यों है। देखो, रैग्नारॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है नॉर्स माइथोलॉजी में। ऐसा क्यों? रुको मैं समझाता हूँ। रैग्नारॉक के आने के वजह से पूरी दुनिया अंडर वाटर तो चली जाती है, लेकिन फिर से वो रीसरफेस होती है एक नई शुरुआत के साथ। और दो ऐसे अपोजिट जेंडर के लोग रहते हैं जो रैग्नारॉक को सरवाइव कर जाते हैं, जिनका नाम लिफ एंड लिफ्थरासिर है। और यही दोनों फिर से वर्ल्ड को रिपॉपुलेट करते हैं, और इसमें कुछ सर्वाइविंग और रिटर्निंग गॉड्स भी रहते हैं। मतलब रैग्नारॉक को काफी गॉड्स सरवाइव भी कर जाते हैं, और कुछ गॉड्स मरने के बाद रिटर्न भी करते हैं, जैसे कि बाल्डर एंड हॉर्ड। नॉर्स माइथोलॉजी में ये दोनों रैग्नारॉक से पहले ही मर जाते हैं, और रैग्नारॉक के बाद ये दोनों अंडरवर्ल्ड से वापस भी आते हैं। आई डोंट नो ऐसा गॉड ऑफ वॉर में होगा कि नहीं, बट मे बी हो भी सकता है। रैग्नारॉक एक तरीके का रीस्टार्ट है नॉर्स माइथोलॉजी का। अगर रैग्नारॉक को एक सिंपल फॉर्म में समझें तो रैग्नारॉक एक बैटल है जो दुनिया के अंत में होती है, और ये बैटल गॉड्स और जायंट्स के बीच में होती है। गॉड्स को लीड करने वाला होता है ओडिन, और जायंट्स को लीड करने वाला लोकी होता है। एंड गॉड ऑफ वॉर के एंड में हमें ये पता चली गया था कि लोकी और कोई नहीं बल्कि एट्रियस ही है। अब हम ये जानेंगे कि रैग्नारॉक अगले गॉड ऑफ वॉर में होने वाला है या फिर वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रैग्नारॉक शुरू होने की एक सबसे पहली साइन है, और वो है गॉड बॉल्डर की डेथ। एंड आपको तो पता ही है कि क्रेटोस ने बहुत ही प्यार से बॉल्डर को मार दिया था। एंड रैग्नारॉक का दूसरा साइन है विंटर, और वो भी ऐसी लॉन्ग अनइंटरप्टेड कोल्ड विंटर जो 3 साल तक चलेगी बिना किसी समर के। और जब बॉल्डर मरता है तो उसका लास्ट वर्ड होता है ये। मतलब बॉल्डर मर भी गया और विंटर की शुरुआत भी हो गई। रैग्नारॉक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसे स्टार्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना क्रेटोस है। ओह मैन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, रैग्नारॉक के आने के बाद काफी गॉड्स मर जाएंगे, जिसमें ओडिन, थॉर और लोकी भी शामिल है, और एट्रियस ही लोकी है, तो क्या एट्रियस भी मर जाएगा? तो देखो, मैं तुम लोगों की एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। माइथोलॉजी में जो कुछ भी लिखा है जरूरी नहीं है कि गेम में भी सेम टू सेम चीजें अकर हो, क्योंकि एट्रियस का मरना और बॉल्डर का वापस आना मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। एंड एट्रियस मर जाए इसके पीछे मुझे कोई सेंस भी नहीं लगता है, बल्कि रूमर्स तो ये है कि कोई मरेगा तो वो है क्रेटोस। ये सारी बातें थी रैग्नारॉक के बारे में।
आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने गेमिंग बडी के साथ। एंड अगर आपकी कोई राय है रैग्नारॉक के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि आप इस गेम के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड फाइनली सपोर्ट करें फीवर ग्रास्प को सब्सक्राइब करके। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just